प्रत्याशी जीतेंगी तो सरकार द्वारा लघु उद्योग, हथकरघा उद्योग ऐसे उत्थान बना करके हम लोग छोटे छोटे टोली में मोमबत्ती, अगरबत्ती ऐसे परियोजना चलवाएंगे जो सबल और संपन्न आत्मनिर्भर बनेगी। आज युवा दर दर की ठोकरें खाते हैं, पंचायत स्तर से वो जाते हैं अलग अलग राज्यों में। क्या पंचायत स्तर पे भी रोजगार का युवाओं के लिए भी है व्यवस्था? इसमें जो है सो रोजगार पंचायत में जिस तरह से कहे हैं छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए, तो उसमें युवा के ही आगे बढ़ने पर जो है जितना कमजोर पढ़ा लिखा शिक्षा विहीन महिलाएं लोग हैं, बूढ़े हैं, उनको ये युवा ही जागरूकता देंगे और छोटे छोटे उद्योग में सहयोग करेंगे तो गांव में ही रोजगार तो रोजगार ही है। पहुंची है समस्तीपुर प्रखंड और पंचायत है कुसैया। यहाँ मुखिया जी है जो पूर्व में 10 साल रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा है। इनसे हम जानते हैं कि राजनीति में ये फिर क्यों आना चाहे और जो पिछला इनका कार्यकाल था उसमें इन्होंने किस तरीके से अपने पंचायत में विकास का काम किया है। नमस्कार सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम देबू राय है। मैं भूतपूर्व मुखिया जी और मुखिया थे 2006 से 2016 तक, और मैं समाज के निकट, अपने ग्रामीणों के निकट यह संकल्प करके चुनावी मैदान में गए थे और ये जो है सो कहे थे, मेरा नारा था कि सभी मिलकर के हमको जिताएंगे, हम सभी मतदाता को जिता देंगे। यहाँ बहुत बड़ी समस्या था कि यहाँ पंचायत में किसी प्रकार के कोई तरह का काम नहीं, सर चलने का सड़क नहीं था और बहुत तरह अनपढ़ता का भीड़ भाड़ था। उसमें सबसे सरकार द्वारा हमको निर्देशित हुआ था बीपीएल एपीएल का निर्माण के लिए। मैंने बेहतर प्रदर्शन जो देखा जा सकता है, जो बीपीएल के लायक था उसको बीपीएल के श्रेणी में दिए और जो एपीएल के श्रेणी में लोग थे उनको एपीएल के श्रेणी में रखा। और उसके तहत मैंने बहुत सारा काम किया और सारा सड़क वगैरह, मनरेगा ऐसी योजना थी हमको मिला था जिसमें पंचायत के एक भी व्यक्ति को पलायन मैंने रोका और जितना महिला और पुरुष थे सभी को रोजगार इतना भारी मात्रा में हमने दिया। 1400 जॉब कार्ड लोगों के बीच बांटा और इतना जो है सो मान लीजिए कि प्रमुखता से उसको ससुराल जाने का टाइम नहीं, मैके के महिला को जाने का मौका नहीं था। सब हाल रोजगार में खुशहाल थी, खुशहाल बनाने का प्रयास किए, उनको मजबूती घर में दिए, अर्थ से मजबूती दी। और दूसरा है कि यहाँ मात्र 12 पेंशनधारी थे। जब खटना शुरू किए पेंशन फॉर्म पर तो बिना भ्रष्टाचार के मैं फॉर्म भी उपलब्ध कराते थे मैं उन गरीबों को अपने पैसे से। और आज के डेट में जब 2016 तक 1200 पेंशनधारी को हमने, जब तक वो जीवित रहेंगे, हमारे द्वारा किए हुए कार्यकाल में उनके अंतिम कार्यकाल तक हमने पेंशन उठाने का उनको लाभान्वित किया। यहाँ तक के कि जितने भी विधवा महिला थी उनको मृत्यु प्रमाण पत्र किसी घर में नहीं था। सबको जिल्द बाय जिल्द सभी को बुला करके सभी वार्ड मेंबरों के माध्यम से, अन्य प्रसारण से, ग्राम सभा के प्रसारण से, और सभी को मृत्यु प्रमाण पत्र देने का काम बनवा करके और पेंशन का लाभ जो है प्रमुखता से देने का काम किए और वो विधवा लोग पेंशन भोगी है। यहाँ तक कि विकलांग पेंशन की बात है, लक्ष्मीबाई की पेंशन है। विकलांग पेंशन धारी को ये पता नहीं था जो कितने मेरा प्रतिशत मिलेगा मेडिकल द्वारा, मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी नहीं था, कितना जो है सो परसेंटेज मिलेगा जिस पर पेंशन हमारा लागू होगा। सभी को मेडिकल जो है सो सर्टिफिकेट बनवा करके उनको पेंशन लागू करवाने का काम किया। मतलब आपके जो कार्यकाल में आपने विकास किया उसके बारे में आप बता रहे हैं, बिना घूस लिए, बिना क्या नाम है भ्रष्टाचार किए, ये सारा आम सभा के माध्यम से आप काम करते हैं? सभी आम सभा के हम समय समय से ग्राम सभा हर मंथली होता था और हर लोग को जागरूकता दिया जाता था। कहीं भी भ्रष्टाचार होता था तो उसको सीधे पकड़ के मंगवाते थे और उसको शासन देकर के पैसे वापस करवाने का काम करते थे। तो अब आज अपने पत्नी को उम्मीदवारी के रूप में खड़ा किया, मुखिया उम्मीदवारी के, जिनका नाम है अनीता देवी, उनको रिप्रेजेंट आप करना चाह रहे हैं कि ये महिलाओं के उत्थान के लिए आए आगे और क्या नाम है इसमें काम करें?
इसमें जो है बहुत सारा ग्रामीणों का अभी सीट तो महिला जनरल है सीट, और बहुत सारा काम यहाँ अधूरा पड़ा हुआ है। हमसे एजुकेशन में काफ़ी जो है सो एजुकेटेड है और हमसे भी क्षमतावान है। इसीलिए मेरा छूटा हुआ काम जो बाकी काम है, हम लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और सेवा ही मेरा धर्म है। और उस सेवा के तहत जितना छूटा हुआ है, शहर स्मार्ट हो इससे तो नहीं चलना है, पंचायत स्मार्ट हो, इसके उत्थान के लिए हम लोग एकदम समर्पण हैं। आज पंचायत में महिलाएं बेरोजगार होती है, इनके लिए क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास कि इनको पंचायत स्तर पे ही रोजगार दिया जाए? इसमें जो है उस समय जब हम मुखिया थे तो जागरूकता दिया करते थे, पदाधिकारियों के साथ मिलकर के ग्राम सभा करते थे, हर जगह बैठक वगैरह करते थे कि ये समूह बने। उस समय बहुत तरह का प्रयास किए और आज के उस समय 1 रुपया 2 रुपया कहीं से न कहीं से कर्जा लेने के लिए भारी रकम चुका करके उन्होंने कर्ज खोजते थे और बहुत आर्थिक स्थिति से तंगी था। आज का स्थिति है जो सभी महिला समूह से जुड़ गई है और उस पैसे से छोटा छोटा दुकान दौड़ी कर करके और बढ़िया से बढ़िया वो होशो हवास में और बेहतर अर्थ में चल रही है। और आगे की स्थिति है, अगर अगर प्रत्याशी जीतेंगी तो सरकार द्वारा लघु उद्योग, हथकरघा उद्योग ऐसे उत्थान बना करके हम लोग छोटे छोटे टोली में मोमबत्ती अगरबत्ती ऐसे परियोजना चलवाएंगे जो सबल और संपन्न आत्मनिर्भर बनेगी। आज युवा दर दर की ठोकरें खाते हैं, पंचायत स्तर से वो जाते हैं अलग अलग राज्यों में। क्या पंचायत स्तर पे भी रोजगार का युवाओं के लिए भी है व्यवस्था? इसमें जो है सो रोजगार पंचायत में जिस तरह से कहे हैं छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए, तो उसमें युवा के ही आगे बढ़ने पर जो है जितना कमजोर पढ़ा लिखा शिक्षा विहीन महिलाएं लोग हैं, बूढ़े हैं, उनको ये युवा ही जागरूकता देंगे और छोटे छोटे उद्योग में सहयोग करेंगे तो गांव में ही रोजगार तो रोजगार ही है। मनरेगा जैसी योजना आप इसको किस नजरिया से देखते हैं? ये योजना कैसी है? मनरेगा योजना जो है इससे बेहतर तो हिंदुस्तान में कोई योजना नहीं बना है। इसको करने की जरूरत है। इसमें बहुत लूट खसोट के पीछे लगेगा तो पंचायत न विकास करेगा न ही रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर जिस तरह से हम धरातल पर काम उतारे थे तो मनरेगा ही मात्र मेरा साधन था। उसके तहत ही मैंने बताया हूँ कि मनरेगा ही एक विकल्प है जो रोजगार जो है मुहैया करा सकता है। हर व्यक्ति अपने आप में सबल संपन्न हो सकता है। लेकिन आपने तो कहा कि मनरेगा बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसमें जो मजदूरी है वो कम है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें मजदूरी सरकार को बढ़ानी चाहिए? निश्चित रूप से जो मेहनत है, जो उसका वर्क है, उसमें वेतन तो वो मानदेय जो है बढ़ना ही चाहिए, हर हाल में बढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसे में भी जैसे प्रदेश में जाकर के लोग 400 रुपया कमाता है और प्रदेश जाते हैं तो यहाँ 200 रुपया है तो 200 रुपया में उसका सस्ती साग, घर के खाना है ना, प्रदेश नहीं जाना। ऐसा स्टेज में अगर रोजगार की साधन अगर है मनरेगा के तहत तो उसमें सबलता है। सरकार को तो बढ़ाना ही चाहिए पैसा, इसमें बहुत कम पैसा है। ऐसे भी खेत में किसान के खेत में काम करने जाते हैं तो मनरेगा से 1.5 दुगुना पैसा किसान देती है। तो सरकार को तो इस पर ख्याल करना ही चाहिए। भ्रष्टाचार पंचायत में एक जटिल मुद्दा है, इस पे कैसे लगाम लगाएंगे आप? है बिचौलिया, पहले भी बड़े बड़े दलालों था, उसको जो है सो सब जगह ताला लटका दिए, पंचायत 10 साल चला दिए, नंगा निवृत्ति को जेल भेज दिए, है ना। और बड़ी आराम से 10 साल पंचायत चलाए और सबको सुधारने का काम किए, शासन करके सुधारने का काम किए। जो सुधर जाइए, मेरा पंचायत विकसित होनी चाहिए। और 5 साल जो पीछे छोड़े थे वहाँ से 1 इंच पंचायत बढ़ा भी नहीं है। अब मेरे पंचायत का दृश्य और पंचायत के लोगों से पता करेंगे तो यही मेरा खुशी होगा। और क्या कहेंगे, हम जो किए लोगों के साथ वो मेरे है साथ। कोरोना आने से पंचायत स्तर, जिला स्तर पे और बिहार लेवल पे ही बहुत सारा सीख मिला है सरकार को। तो पंचायत स्तर पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है
ये सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। कई जगह हम गए हैं तो आपके पंचायत में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और शिक्षा की व्यवस्था है, इससे आपने क्या सीख लिया? इसमें जो है सो जब हमारे यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जब तक थे इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया संचालन था, मेरे ग्रामीण जानते हैं। लेकिन आज के डेट में जब जो है सो जनप्रतिनिधि एक्टिव नहीं हो तो जो अभी उसका फोटोग्राफी कर लिया जाए, वैसा ही दुर्दशा। जनप्रतिनिधि एक्टिव नहीं हो तो वैसा ही हाल रहेगा। बदहाली का जिम्मेवार जनप्रतिनिधि होते हैं। मैं समाज सेवी हूँ, यह बात तो पंचायत के आम मतदाता है। और यहाँ जहाँ तक रह गया समाज सेवी की मामला है, 29 तारीख तक जो है, अब 9-10 दिन बचा है। उसमें 30 तारीख को सब चला जाएगा। ये चुनावी मेला है, सभी लोग आए हैं, अपना अपना मेहनत कसरत करते हैं। 30 तारीख को सभी लोग को चले जाना है। सिर्फ मैं ही समाज सेवा के दायरे में रह जाएंगे। पूरा मुखिया, भूतपूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राज कुसैया।